हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी प्रणाली ओब इर्तिस नदी प्रणाली के बारे में। ओब इर्तिस नदी कहां से निकलती है, किस सागर में मिलती है और यह किस देश की प्रमुख नदी है। तो शुरू करते हैं। ओब इर्तिस नदी प्रणाली। ओब इर्तिस नदी प्रणाली का परिचय। ओब इर्तिस नदी प्रणाली रूस की एक प्रमुख नदी प्रणाली है, जिसे इसकी लंबाई के कारण दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी प्रणाली माना जाता है। ओब इर्तिस नदी प्रणाली दो नदियों ओब और इर्तिस नदी के संगम से बनती है, जिनमें से ओब नदी का उद्गम और प्रवाह है। ओब नदी का उद्गम अल्ताई पर्वतों से होता है। यह बिया और कातून नदियों के संगम से बनती है। यह दक्षिणी साइबेरिया से शुरू होकर पूरे पश्चिमी साइबेरिया से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 3650 किलोमीटर है। इर्तिस नदी उत्तरी एशिया के साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी और ओब नदी की एक प्रमुख उपनदी या सहायक नदी है। इर्तिस नदी भी अल्ताई पहाड़ों से निकलती है। इसके नाम का अर्थ सफेद नदी है। ओब इर्तिस का मिला जुला क्षेत्र एशिया का एक विशाल जल संवर्ग है, जिसमें पश्चिमी साइबेरिया अल्ताई पर्वत आते हैं। इर्तिस नदी की कुल लंबाई 4248 किलोमीटर है। इर्तिस नदी का मार्ग चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस से होकर निकलता है। ओब नदी और इर्तिस नदी का मिलन। ओब नदी खांती मानसियंस्क शहर के पास इर्तिस नदी में मिल जाती है, जो ओब नदी की सबसे बड़ी उपनदी और सहायक नदी है। अगर इर्तिस नदी की शुरुआत से ओब नदी के आर्कटिक सागर में विलय तक की दूरी को देखा जाए तो ओब इर्तिस की पूरी धारा 5410 किलोमीटर लंबी है, जो इसे दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी बनाती है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित कारा सागर की ओब खाड़ी में जाकर मिलती है। ओब इर्तिस नदी के किनारे कई प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे नोवोसिबिर्स्क जो साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है, टोम्स्क जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, और सरगट जो तेल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बात करें तो ओब नदी का पारिस्थितिक तंत्र बड़ा अद्भुत है। इसमें कई प्रकार की मछलियां जैसे कि स्टर्जन, पाइक और कार्प पाई जाती है। इसी नदी के किनारे साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कस्तूरी बिलाव और भालू जैसे प्राणी ओब इर्तिस नदी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के पशु पक्षी और छोटे जीव ओब इर्तिस नदी प्रणाली के आसपास पाए जाते हैं। इस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। ओब नदी प्राचीन काल से ही स्थानीय सभ्यताओं के लिए महत्वपूर्ण रही है। यह मंगोल साम्राज्य और स्लाव सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थी। आज भी यह नदी रूस की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक महत्व की बात करें तो ओब नदी का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। यह पनबिजली उत्पादन, मछली पालन और सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जिससे सामानों की ढुलाई भी होती है। हालांकि सभी नदियों की तरह ओब नदी भी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें जल प्रदूषण, औद्योगिक विकास से नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ रहा है। इसे बचाने के लिए कई पर्यावरणीय प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया में लगभग सभी नदियों में पानी की कमी और जल प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। उसी प्रकार ओब इर्तिस नदी में भी प्रदूषण की समस्या और औद्योगिक विकास की वजह से निरंतर इसका ह्रास होता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।